नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के बीए सेकंड सेमेस्टर के इकाई संख्या 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पिछले 2-3 वर्षों में लगातार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने रखा है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो इकाई संख्या 2, इससे पहले इकाई संख्या 1 की क्लास हो चुकी है, आपने देखी होगी। आज हम इकाई 2 से बनने वाले लगभग 50 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मॉडल पेपर होगा 2025-26 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है? पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होता है। राजनीतिक जो है सिद्धांत और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होता है, यानी अवधारणाओं के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में पढ़ना होता है। तो इकाई 2 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। इकाई 1 इससे पहले हो चुकी है। पहला क्वेश्चन इकाई नंबर 2 का, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, परंपरागत उपागम पर जोर देता है। राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसमें परंपरागत अध्ययन पद्धति जो है उस पर जोर देता है। मूल्य वस्तुनिष्ठता पर जोर देता है, परिशुद्धता पर, तथ्यों पर। तो परंपरागत उपागम जो होता है राजनीति विज्ञान का, वो मूल्यों पर जोर देता है, ठीक है, और तथ्यों पर, आधुनिक पर जो दृष्टिकोण है वो जोर देता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। व्यवहारवाद का बौद्धिक ईश्वर पिता किसको माना जाता है? तो इसको किसको मानते हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किसको मानते हैं? व्यवहारवाद का बौद्धिक ईश्वर पिता, व्यवहारवाद का बौद्धिक ईश्वर पिता किसे कहा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वैसे तो ये जॉन, व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक किसको कहा जाता है? वाटसन को वैसे तो कहा जाता है, अमेरिकी विद्वान है ये, ठीक है, जॉन बी वाटसन को कहा जाता है। लेकिन चूंकि वाटसन ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी भी लगा सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे तो डेविड ईस्टन जो है ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, लेकिन जो व्यवहारवाद का बौद्धिक ईश्वर पिता आप कहें तो ये ईस्टन को कहते हैं, सॉरी ईस्टन बोल रहा हूँ, क्या नाम है उनका? वाटसन, ठीक है, जॉन बी वाटसन को कहते हैं, ठीक है। वैसे चार्ल्स ई मेरियम का भी नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिकता का प्रमाण किससे संबंधित है? प्रासंगिकता का प्रमाण किससे संबंधित है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रासंगिकता का प्रमाण किससे संबंधित है? सभी लोग बताएंगे। प्रासंगिकता का प्रमाण जो है उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद उपागम के 8 सिद्धांतों को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद उपागम के जो 8 सिद्धांत हैं इसको बौद्धिक नींव के रूप में जानते हैं हम। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत उपागम के लिए प्रासंगिक नहीं है? परंपरागत उपागम के लिए आवश्यक क्या नहीं है इनमें से? बताएं, परंपरागत उपागम के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, संस्थागत, दार्शनिक और ऐतिहासिक चीजें जरूरी हैं, व्यवहारिक चीजें आप नहीं भी जरूरी कर सकते, तो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण किसका मूल सिद्धांत है? तो अन्य राजनीतिक विज्ञानों या अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण जो है ये व्यवहारवाद का मूल सिद्धांत रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान की अनुभव जन्य सामग्री को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास है। यह कथन किस विद्वान का है? पावेल, डेविड ईस्टन, चार्ल्स ई मेरियम या रॉबर्ट ए डाहल? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान की अनुभवजन्य सामग्री को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास है। यह कथन कहा था चार्ल्स ई मरियम ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन देखें, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवाद उपागम विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो व्यवहारवाद उपागम जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें। चले, निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के में किसे राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है?
इनमें से, तो इनमें से देखेंगे इसने अनुसंधान के कई नए उपकरण विकसित किए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसी वजह से व्यवहारवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसने अनुसंधान यानी खोज या रिसर्च के कई नए उपकरण विकसित किए हैं इस वजह से। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 10वां क्वेश्चन से राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी उपागम को इसके विरोध के रूप में विकसित किया गया था, किसके द्वारा? बताएं। राजनीति, प्रश्न क्या पूछा गया? राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी उपागम को इसके विरोध में विकसित किया गया, किसके विरोध में विकसित किया गया था? तो देखिए, ऐतिहासिक उपागम, वर्णनात्मक संस्थागत उपागम और दार्शनिक उपागम, इन सभी के विरोध में किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करके अमेरिकन संघ तथा आधुनिक प्रजातंत्र नामक महान ग्रंथों की रचना करी? तो अमेरिकन संघ और आधुनिक प्रजातंत्र जो पुस्तक है, इसका लेखन बेसिकली किसने किया? तो इसका लेखन किया किसने है? जेम्स ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांति के कारणों का और उन्हें रोकने के उपायों पर जो है प्रकाश डाला है? तो किसने डाला है भैया? उनका नाम है अरिस्टोटल। अरस्तु ने ही 158 संविधानों का अध्ययन किया था और अरस्तु का क्रांति का जो विचार है वो बड़ा फेमस रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखें, किस पद्धति को तत्वमीमांसक या चिंतक मूलक पद्धति कहा जाता है? इनमें से ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक या दार्शनिक पद्धति? तो किस पद्धति को कहते हैं भैया? किस पद्धति को तत्वमीमांसक या चिंतन मूलक पद्धति कहा जाता है? तो दार्शनिक पद्धति को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रयोग प्रणेता माना जाता है? तो व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता जो माना जाता है वो डेविड ईस्टन को मानते हैं। किसको मानते हैं? डेविड ईस्टन को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने करी है? बताएं। पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? तो डेविड ईस्टन की पुस्तक है, अमेरिकी विद्वान है डेविड ईस्टन, इन्हीं की पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम। प्रकाशन 1953 में हुआ। आगे देखेंगे, 16वां नंबर प्रश्न है, ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज की रचना किस पद्धति के आधार पर करी है? सबसे पहले जाने लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक कौन सी? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक किसकी है? लॉर्ड ब्राइस की है। तो ये किस पद्धति पर यह पुस्तक लिखी गई है? तो ये पर्यवेक्षणात्मक पद्धति पर पुस्तक लिखी गई है। ए ऑप्शन। किसने उत्तर व्यवहारवाद जो है दर्शन का श्री गणेश किया है? तो उत्तर व्यवहारवाद भी डेविड ईस्टन ने ही शुरू किया। किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म और नकली राजनीति कह करके उसकी निंदा करी है? तो छद्म और नकली राजनीति कहा है व्यवहारवादी राजनीति को किसने जो है किसने कहा है? क्रिश्चियन ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, संस्थागत उपागम संबंधित है किससे? परंपरागत उपागम से या आधुनिक उपागम से? तो संस्थागत उपागम जो संबंधित है ये परंपरागत उपागम से रिलेटेड है। ए ऑप्शन। व्यवहारवादी उपागम संबंधित है किससे? व्यवहारवादी उपागम जो संबंधित है ये आधुनिक उपागम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समाज और राजनीति या राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय संबंधित है किस उपागम में? तो समाज और राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय जो होता है वो सामाजिक उपागम में देखने को मिलता है। सी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है या फिर आपको हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना, जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 9161 93 60 62 पर अभी एसएमएस करें। जैसे ही एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आप क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जो होगी वो सेंड कर देनी होगी या किसी दूसरे से सेंड करवा देनी है। उसके बाद में आपको क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा जिसमें आपको जो है वीडियो यानी लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। इसमें मेन जो है पीडीएफ नोट्स के लिए है व्यवस्था करी गई ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिले। और पीडीएफ नोट्स आपके देखें एमसीक्यूज़ की भी होगी, यूनिट वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी भी, और जो मॉडल पेपर आएंगे उनकी भी, रिवीजन क्लास की, महामैराथन क्लास की, महासंग्राम रिवीजन क्लास की, जो 500-500 क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ आएंगी उन सभी की आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपके जो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हैं उनकी भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आप अगर सही करेंगे तो उसका नंबर आपको पूरा मिलेगा, लेकिन लिखने में थोड़ा सा नंबर कम मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाले
आप नंबर बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर आप जो है जुड़े रहेंगे और इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपका नंबर अच्छा आ सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, और इसमें केवल एक सब्जेक्ट का मैं नहीं बता रहा हूँ कि केवल पॉलिटिकल साइंस का आपको दूंगा। पॉलिटी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत जो भी आपका होगा उन सभी का ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों आपको मिलेगा। यानी 3 मेजर सब्जेक्ट आपके, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी पांचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र कितने रुपए में हो जाएगी? 100 रुपए में फीस में आपकी हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ें, देर ना करें, बिल्कुल देर करेंगे आपका ही घाटा होगा, मेरा कोई घाटा नहीं होगा। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट जुड़ जाएं। पीडीएफ नोट्स आपके लिए व्यवस्थित हो चुकी है, सभी कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलें। अगला क्वेश्चन से सरकार व्यवस्था मतलब कि व्यवसायिका और न्यायपालिका का अध्ययन संबंधित है। सरकार, व्यवस्थापिका, व्यवसायिका या व्यवस्थापिका बात एक ही है। सरकार, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अध्ययन संबंधित है किससे? संस्थागत उपागम में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परंपरागत उपागम, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो परंपरागत उपागम है वो आपका दार्शनिक उपागम, संस्था जनिक उपागम और ऐतिहासिक उपागम, ये सभी हो सकते हैं। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के जनक कौन है? राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के जनक जो माने जाते हैं अरस्तु को माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से राजनीति विज्ञान में दार्शनिक पद्धति के जनक कौन है? तो राजनीति विज्ञान में दार्शनिक पद्धति के जनक जो है वो कौन है भाई? दार्शनिक पद्धति के जनक, दार्शनिक पद्धति के जनक जो है वो प्लेटो हैं, और जो है वैज्ञानिक पद्धति के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। ऐतिहासिक पद्धति के समर्थक कौन है? ऐतिहासिक पद्धति के समर्थकों में जैसे सीले हो गए, फेड्रिक पोलाक है, फ्रीमैन है, ये सब शामिल हैं। उपरोक्त तो सभी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखेंगे। दार्शनिक पद्धति को मान्यता प्रदान करने वाले विचारक हैं। दार्शनिक पद्धति को मान्यता प्रदान करने वाले विचारक फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो वो है जे.एस. मिल हो गए, सिजबिक हो गए, कांट हो गए, ये सब शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा के दृष्टिकोण से। 28 नंबर प्रश्न है संस्था मतलब कि संस्थानिक उपागम किस क्षेत्र के अध्ययन पर बल देता है? तो संस्थानिक उपागम जो होता है वह एक प्रकार से व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका इन सभी पर अध्ययन करने पर जोर देता है सरकार में। राजनीति के रूप में सभी विद्यार्थी संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं और मानव के विश्लेषण की अवहेलना करते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो राजनीति के रूप में क्या होता है? सभी विद्यार्थी संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं, मानव के विश्लेषण की अवहेलना करते हैं, ये बात कही थी ग्राहम वालास नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है आपका व्यवहारवाद के उदय का कारण क्या है? व्यवहारवाद के उदय का कारण क्या है? देखिए व्यवहारवाद के उदय के कई कारण हैं, जैसे परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष था, इस वजह से व्यवहारवाद आया। जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थी उनके खिलाफ चीज़ें हो रही, असंतोष था कुछ लोगों में, तो एक नई पद्धति का आना स्वाभाविक सी बात थी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी पड़ा। अमेरिका के शिकागो जो सम्मेलन हुआ था उसका भी, जो शिकागो संप्रदाय है उसका भी योगदान रहा है व्यवहारवाद के उदय में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर सभी कारणों से व्यवहारवाद का उदय हुआ। राजनीति विज्ञान में कुछ नया है, कुछ सत्य नहीं है और कुछ भी नहीं है जिसका कोई मतलब हो, यह किसने कहा? राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसका कोई मतलब हो, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, यह कथन किसने कहा था? इस कथन को कहा था इमर्सन नाम के एक विद्वान है उन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। ई.एम. किलपैट्रिक ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो ई.एम. किलपैट्रिक ने व्यवहारवाद की जो है 3 जो विशेषताएं उनके बारे में बताया है। अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, किसने कहा था? बताएं, ये किस विचारकों की जो है अराजकतावादी कहते हैं, व्यवहारवादी या बहुलवादी या परंपरावादी? तो अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा, यानी अस्पष्ट सिद्धांत देने से अच्छा है गलत ही सिद्धांत हो, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन से द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बड़ी फेमस पुस्तक है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है आपका
आर्थर बेंटले ने इस पुस्तक को लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये इस पुस्तक को किसने लिखा है? बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, ये भी ग्राहम वॉलास ने लिखा है। 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्राहम वॉलास की पुस्तक है। अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे व्यवहारवाद का केंद्र माना जाता है, तो व्यवहारवाद का केंद्र किसको मानते हैं? शिकागो विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र का बौद्धिक चिंतन है या किसका कथन है? व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र का बौद्धिक चिंतन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन चार्ल्स ई मरियम का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक रहा है? तो आप देखिए, चार्ल्स मरियम, हेराल्ड लासबेल, डेविड ईस्टन, ये सभी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का शंखनाद किसने किया था? उत्तर व्यवहारवादी जो एक प्रकार से क्रांति है, इसका शंखनाद किसने किया? तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का शंखनाद किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है, डेविड ईस्टन ने किया था। राजनीतिक उपागम में संप्रेषण सिद्धांत को विकसित किसने किया? तो राजनीतिक उपागम में संप्रेषण सिद्धांत जो है, इसको विकसित करने का श्रेय जाता है कार्ल डिसून को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देख लिया। इससे पहले यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब उसके बाद में जो अगला क्वेश्चंस आपके आएंगे, उसमें हम लोग इकाई संख्या 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य की उत्पत्ति को लेकर के तमाम क्वेश्चंस होंगे। तो वो जल्द ही आपकी वीडियोस आएगी आपके समक्ष, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस लगातार आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज की जो श्रृंखलाएं चल रही हैं, यूनिट वाइज एमसीक्यूज, ये आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मॉडल पेपर टाइप की हैं तो आप इनको जरूर देखें। धन्यवाद।